Hello friends and welcome to the another video lecture of the computer graphics, and today we will solve single questions related to the two-dimensional transformation like translation, scaling and rotation. Suppose that we have given question like this: a triangle ABC is given as A 1,1, B is 2,3 and C is 2,4. Then we have to solve the following three questions. It means that in part A, translate the triangle with 2 units in x direction and 3 units in y direction. And the B part may magnify it twice to its size, and after C part may rotate it with 45-degree anti-clockwise direction. And after these transformation, we have to find out the new coordinate location of the triangle ABC. So let us start with the solving with the part A. Okay. A में क्या दिया हुआ है कि इसमें ट्रांसलेट करना है ट्रायंगल को 2 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन 3 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अलोंग एक्स एक्सिस जो ट्रांसलेशन फैक्टर मतलब कि टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और अलोंग वाई एक्सिस जो ट्रांसलेशन फैक्टर दिया दैट इज टी वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स दैट इज पी की वैल्यू कितनी दी हुई है ए बी एंड सी। ये कितना दिया आपके पास 1, 1 इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड बी पॉइंट कितना लिखा हुआ है 2, 3 तो 2, 3 एंड 1, एंड सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है 2, 4 तो 2, 4, 1। बेसिकली होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास पॉइंट मैट्रिक्स के बारे में मैंने पहले बताया था, पॉइंट मैट्रिक्स, बट एट दिस टाइम जब हमारा पॉइंट मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, ऑब्जेक्ट के हमारे पास है ट्रायंगल है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इन कॉलम मेजर मैट्रिक्स, करेक्ट। आफ्टर दैट जो टी आर यानी कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1, 0 tx, 0, 1 ty, 0, 0 एंड 1। ठीक है, बस सिंपली आपको क्या करना है कि tx और ty की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, हमारे पास p डैश फॉर्मूला क्या मतलब p डैश इक्वल टू टी आर डॉट पी। ये क्या बनता है आपके पास टी आर कितना है 1, 0 tx, 0, 1 ty, 0, 0 एंड 1। तो यहां पे क्या पी टी की वैल्यू कितनी है 1 ए बी एंड सी, तो 1, 1, 1 2, 3, 1 2, 4 एंड 1। वैल्यूज रखो आप, तो ये कितना हुआ 1, 0 tx कितना है 2, 0, 1 ty कितना है 3, 0, 0 एंड 1। यहाँ कितना होगा आपके पास 1, 1, 1, 2, 3, 1 एंड 2, 4, 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव पार्ट आप देख लो, 1, 1 जा 1, ये कितना 1, 0 एंड 2 कितना हुआ 3, 1, 0, 2 तो 3 हो गया। यहाँ पे 2, 0, 2 4 हो गया। यहाँ कितना हो गया 2, 0 और 2, यहाँ पे भी आपके पास 4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 0, 1, 3 4 आ गया, 0, 3 एंड 3 6 आ गया, और 0, 4 एंड 3 7 आ गया। ये 1, 1, 1 आएगा। तो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर क्या हुआ, आंसर ए डैश इज 3, 4, बी डैश इज 4, 6 एंड सी डैश इज 4, 7। ये आपका आंसर होगा, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, मल्टीप्लिकेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नाउ चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में लिखा हुआ है कि मैग्नीफाइड ट्वाइस। मैग्नीफाई का मतलब होता है आप उस ट्रायंगल के साइज को इनलार्ज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और लिखा हुआ है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2x से आप बढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ sx और sy इन दोनों की वैल्यू 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि बेसिकली आपका sx और sy दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्केलिंग है, करेक्ट। तो उस यूनिफॉर्म स्केलिंग में आपके पास जो sx और sy दोनों की वैल्यू कितनी हुई है आपके पास 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधे सीधे हम बात करते हैं p की, तो p हमारे पास क्या होगा a b एंड c। तो हमारे पास क्या है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितना है x1 y1 कितना है
x1 y1 हमारे पास है 1 1 1, x2 y2 कितना है 2 3 2 3 एंड 1, x3 y3 कितना है 2 4 1। नाउ एस एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी आपके पास है एक्स एक्स 0 0 0, एस वाई 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रखो आप, एस एक्स की वैल्यू कितनी है 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 1। एस एक्स और एस वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तब हम यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स निकालेंगे दैट इज पी डैश। तो पी डैश की वैल्यू कितनी थी, पी डैश हमारे पास था एस एक्स कॉमा वाई डॉट पी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी एस एक्स डॉट वाई, यानी कि कितना है 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 1। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, पी की। पी कितनी आपके पास है 1 1 1 2 3 1 2 4 एंड 1। अब इसको आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करें रिजल्ट कितना आएगा, देखो 2 0 0, यहाँ कितना आ गया आपके पास 2, फिर से 2 2 4 0 0, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 4, फिर 2 2 4 0 0, तो ये आपके पास आ गया 4। यहां से मल्टीप्लाई करते 0 2 एंड 0, तो ये आपके पास आ गया 2, ये कितना हुआ 0 2 3 6 0, तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया 0 4 2 8 एंड 0, तो ये हो गया 8। यहाँ पे बाकी आपके पास 1 1 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट आपके पास ऐसा हुआ, a डैश इज 2 2, b डैश इज 4 6 एंड c डैश इज 4 8। करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा होगा कि स्केलिंग में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थर्ड पार्ट दैट इज रोटेशन, तो इसको लेके चलते हैं। तो सी पार्ट में क्या है लिखा हुआ, रोटेट इट विद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां पर रोटेशन हमें पता है कि हमें थीटा की जरूरत पड़ती है, थीटा कितना लिखा हुआ है 45 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव रोटेशन। क्या है, पॉजिटिव रोटेशन है। करेक्ट, तो अब यहां पे हमारे पास सबसे पहले P देखेंगे, तो P हमारे पास क्या है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। ये हमारे पास क्या है 1 1 1, और x2 y2 कितना है 2 3 2 3 1, x3 y3 कितना है 2 4 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे r ऑफ थीटा, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव रोटेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है cos थीटा माइनस sin थीटा 0। यहां पे आएगा आपके पास sin थीटा cos थीटा 0 0 0 एंड 1। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करो, cos थीटा cos 45, तो cos 45 माइनस sin 45 0, यहां कितना आ गया आपके पास sin 45 cos 45 0 0 0 एंड 1। अब cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। तो ये आपके पास अल्टीमेटली क्या है, ये हुआ। चलो इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं यहाँ पे P डैश। तो P डैश क्या हुआ, P डैश इज इक्वल टू R ऑफ थीटा डॉट P। तो ये निकलेगा हमारे पास R थीटा हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो cos 45 कितना 1/√2 माइनस sin 45 1/√2 0। यहाँ पे क्या sin 45 तो 1/√2, यहाँ पर 1/√2 0 0 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या P कितना था हमारे पास 1 1 1 2 3 1 2 4 1। अब सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देखो 1/√2 माइनस 1/√2 0 हो गया, तो ये 0 ही है, तो हमारे पास यहां पर आया 0। तो ये इतना क्या 2/√2 माइनस 3/√2, तो ये अगर 2 माइनस 3/√2 ऐसा कुछ करके आएगा 2/√2 माइनस 3/√2, तो 2 माइनस 3/√2। उसके बाद यहां कितना है 2/√2 माइनस 4/√2, तो वो है आपके पास 2/√2 माइनस 4/√2, 2/√2 माइनस 4/√2, ये हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, दिस कितना 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2,
उसके बाद इसको देखते हैं, तो 2/√2 प्लस 3/√2, तो 2/√2 प्लस 3/√2। यहाँ देखते हैं 2/√2 प्लस 4/√2, 2/√2 प्लस 4/√2, यहाँ पे कितना आएगा 1 1 1। तो ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, कितना हुआ ये 0 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, यहाँ कितना हुआ माइनस 2/√2 माइनस 2/√2, ये कितना हुआ 2/√2, ये कितना हुआ 1/√2, सॉरी 5/√2, 5/√2, ये कितना हुआ 6/√2, ये कितना 1 1 1। तो हमारे पास a डैश कितना हुआ, यहाँ से a डैश इज 0, 2/√2, b डैश इज माइनस 1/√2, 5/√2 एंड c डैश इज माइनस 2/√2 अपॉन 6/√2। ये आपका आंसर होगा। तो इसमें हमने ये देखा कि हाउ कैन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड which is related to the translation, scaling and rotation. Thank you.